हाय हाय, क्या यार, कहाँ से ऐसे ऐसे लोग क्या आते हैं। आज ये रसूलुल्लाह को मूवी में डिफेंड बन करने के कोई नहीं आ पा रहा है। नहीं सर, रसूलुल्लाह को डिफेंड कर ही नहीं सकते। अरे ये इधर सवाल मैं इतना बैठा हूँ ना एडिटिंग इधर, करेगा। अरे वो है साइड में मैं एक बैठा हूँ ना। मोमिन है, सफी एक चचा मोमिन है। हाँ, शफी चीचा, कैमरा ऑन करके डिस्कशन करेंगे अपन मुद्दा हुजूर के वाला। खजूर। छे आईला इथं बसलोय, मला काय तुला काय आठवण येत नाही का मी इथं बसलोय? हा? डोकं नाही का तुला? येते मला आठवण येते, मला अरे आठवण कसली येते. आठवण मला येते? सांगा, कधीपासून बसलो इकडं? मला एक सांगा सफी चीचा, मला एक सांगा, ये रसूलुल्लाह ने मुता की इजाजत दी थी, आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा, ये मुता जो है लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, मानते हो क्या नहीं मानते हो? मुता की इजाजत दी थी कुछ देर के लिए, मुता हलाल था, बाद में हराम हो गया। हाँ, लेकिन अरे भाई वो हराम हो गया, वो बाजू में रखी है, ये एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, आप मानते हो इस चीज को? लीगल पर बोला ना, वक्त के मुताबिक वो हलाल था, बाद में हराम हो गया। अरे मैं पूछ रहा हूं इसको, सबसे पहले तो आप लीगल प्रोस्टिट्यूशन मानते हो क्या, वो बताइए। आज का दौर में तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही हो गया वो। अच्छा, लीगल प्रोस्टिट्यूशन मानते हो? यस सर। तो रसूलुल्लाह ने लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों करवाया? जैसा कि अभी आदम अलैहिस्सलाम को जो बहन भाई शादी करते थे उस वक्त हलाल था, अभी हराम हो गया। इस टाइप से बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, किबले थे। कब हराम हुआ? एक मिनट, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेट मी कंप्लेंट यार, ये ना क्या जज्बाती होते हैं आदमी। कब हराम हुआ सर? समझा ना? अभी देखो, आप लोग ने दुकान खोल के बैठी है, आप लोग किताब खोल के वो उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अचानक घुसेंगे, एंट्री मारेंगे, तो आप बोलेंगे कितने तारीख को कितना ये वो सब। वो सुनो मेरी बात पहला, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन था, क्रॉस बहन भाई शादी करते थे स्टार्ट में, बाद में हराम हो गया। उसके बाद किबले थे। एक मिनट, वो आदम भाई जरा बात करने दो ना, क्या बात करोगे? नहीं, लेकिन जब वो एक बात तो आप बात नहीं मिली, तो आप आगे बात कैसे चलेंगे? आप बात करो, आप बोलो क्या बोलो। हुज्जत नहीं मिली तो कैसे आगे चलेंगे? हराम कब हुआ, मैं तो ये अरे सुनना भाई, चाह रहा हूं। पहला डिटेल मेरे को तो बोलने थे। हम देखो, मैं पहले भी कल उस दिन भी बोला, शैतान का असर मुखलिस बंदों पे नहीं होता है, तो अल्लाह के हुदूद है, अल्लाह के हुदूद को हमें फॉलो करना है, दैट्स ऑल। किबले था, पहला किबला कौन सा था? पहला किबला बैतुल। मैंने कल भी दिखाया था मोहम्मद पे असर हो गया था। मोहम्मद पे असर हो गया था, तो सिमिलर आप कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कर रहे हैं? आज भी वो दोनों आयत खोल के रखो और सामने मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी आपने जो स्ट्रीम से आपने बाहर बात क्यों कर दिया? पहले वो तो देख लेना, पहले जो आपने आयत बताई है वो तो देख लेना सर। हराम कब करार दिया मेरे को, वो देखना है। देखो, ये सब हदीस है, कुरान से मुद्दा का कोई सबूत नहीं है। अरे शिया में अभी तक मुद्दा नहीं, शिया में एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा बेटी से निकाह हलाल कब किया था और हराम कब किया था? वेरी बिगिनिंग में, जब आदम अलैहिस्सलाम और उनके जो अब कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह मियाँ ने हलाल करार दिया था उस वक्त? कहाँ लिखा? हलाल क्या, इसी हदीसों में, जैसा तुम मुद्दा लेके हदीस का एक्सप्लेन कर रहे हो, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। भाई आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, हलाल कब था बहन भाई के साथ शादी, ये बताइए। तो जनरेशन कैसा एक्सपांड हो गया? कॉमन सेंस ऑल्सो अनकॉमन हो गया क्या? नहीं सर, मेरा कॉमन सेंस बिल्कुल कॉमन है। मुझे बताइए हलाल कब किया, हराम कब किया? सिंपल सवाल है सर, आपके पास जवाब होना चाहिए। नहीं, इसका जवाब मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं आप किताब लेके आपके जैसा रेडी एक सब्जेक्ट लेके उसकी पढ़ाई करके आके नहीं बैठा हूँ। इसका मतलब है कि यानी कि हलाल कभी नहीं लिखा, क्योंकि आपको कुरान की आयतें याद होती हैं। इसका मतलब है कहीं पे हलाल नहीं लिखा गया बहन भाई के साथ शादी। जनरेशन कैसा एक्सपांड हो गया? एक जोड़ी से जनरेशन इतना पॉपुलेशन है, 7 बिलियन पॉपुलेशन कैसा हो गया? सर पहले आप मुझे कह देना कहीं नहीं लिखा, फिर मैं आपको भी समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे सामने खड़े हैं आप, अल्लाह को इतना कुरान याद है जितना मेरे को याद है, टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप मुझे बताओ, पॉपुलेशन इतना बड़ा कैसा है 2 आदमी से, ये तो बताओ। बोलता हूँ, पहले मुझे ये बताओ ना कि कुरान के अंदर कहीं नहीं है कि हलाल कभी भी रखा था, ये बात राइट? कुरान के अंदर तो नहीं है। हाँ, बेहतरीन, सही बात है सर, थैंक यू सर, कितने अच्छे भाई हैं आप। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कुरान के अंदर कहीं नहीं है कि आप कितने खराब भाई है, आप कितने खराब भाई है, बोलो। हाँ,
कोई बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कुरान के अंदर कहीं हलाल नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर मुता तो हलाल किया गया। कुरान में मुता हलाल नहीं है, बताओ कुरान से, मान जाएगा। अगर मैं आपको कुरान में से मुता दिखा दूं, क्या करेंगे? मैं इस्लाम जोड़ दूंगा। पक्की बात? ओए होए 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 पक्की होए, बात। इतना बड़ा! अरे चीचा, तुम्हारी शक्ल सबके सामने है, नो और प्रॉब्लम। हिंदू कलर वाली मुता मैं दाढ़ी बहुत भी है। कुरान पढ़, साहिल भाई, साहिल भाई मैं बहुत कुरान पढ़ा हूँ, बहुत ट्रांसलेशन में तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा हूँ। ये आदम सिकर की मुझे पता है, मुझे साबित करे कुरान के आयत में मुता। सर मैं आपका भाई, आपके सामने हाजिर खिदमत, आप किसी भी टेंशन भी ले रहे हैं। मुता को अरबी में क्या कहते हैं? उन्हें मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या कहते। मुता को अस्तमता तुम कहते हैं ना? क्या? अरे बाप रे बाप, नहीं पता ना मेरे भाई को। नहीं, क्या बोलते हो अरबी में? हज्जल तमत्ता किसे कहते हैं? तमत तो हज करने को, तमत तो होता है, उसको हज बोलते हैं। ओके, कुरान की आयत पढ़े। तमत तो हज का कानून है, वो हज के लिए यूज होता है। आपकी कुरान की आयत आपके सामने है मेरी जान, अभी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं बताओ, लेने का। आयत नंबर बताओ। सूरह 4 की आयत 24 पढ़े सिर्फ। चैप्टर बताओ। सूरह 4 की आयत 24 पढ़े। अच्छा, 4 की आयत 24 पढ़े। सूरह क्या मायदा है क्या? सर निसा? निसा सर, औरतों की सारी हुर्मत इस निसा में ही है, टेंशन नहीं लेनी। 24 नंबर। तुम्हारे के शादीशुदा औरत हराम की गई, लेकिन जो तुम्हारी मिल्कियत में। अरबी पढ़े मेरी जान। मैं ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, बाद में आप ट्रांसलेशन में पढ़ोगी ही ना। चले पढ़ ले। और तुम्हारे लिए शादीशुदा औरत हराम की गई, लेकिन जो तुम्हारी मिल्कियत में हो, ये हुक्म तुम पर अल्लाह ने फर्ज कर दिए, और इनके सिवा दूसरे औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई है। अपने महर से उनसे निकाह करो, बदकारी के नियत से। ना फमस्तमतातुहुम बिही मिनहुम फातूहुन्ना अजूरहुन्ना फरीज़तन। इसकी ट्रांसलेशन बताएं। आपका ट्रांसलेशन रॉन्ग है आदम भाई, मैं दूसरा भी ट्रांसलेशन किया नहीं। साहिल भाई, मैंने ट्रांसलेशन किया नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अरबी पढ़ रहा ना हो। मैं तो अरबी पढ़ा, मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन आप बताएं। आपकी मातृ जबान अरबी ने इतना देर में रोका, आप बोलो मत, समझे? अरे लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ किया शफी चीचा? अभी तो ट्रांसलेशन किया ही नहीं। वो तमत्ता पढ़ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना साहिल भाई? बोलो, आगे बोलो। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन इधर। अरबी इबारत गलत पढ़ रहा है ऐसा बोलो ना, आप बोल रहे हो ट्रांसलेशन गलत कर रहे हो। बोलो, अभी आप ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाओ। चलो मेरी जान, ट्रांसलेशन मैं क्यों पढ़ के सुनाऊं? आपके स्कॉलर जो ट्रांसलेशन करते हैं आपको वो दिखाते हैं। और मेरे भाई, मैं तो आपका पारा भाई आपसे बताता है, ये देखे सर, ये क्या बता रहे हैं, ये देखे जूम जूम जूम। उर्दू पढ़ने नहीं आती मेरे को, मैं तुमको इधर से हिंदी पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे भाई अरबी है। अरबी भी मुझे पढ़ने नहीं आती। बोलो जरा क्या लिखा है, आप पढ़ो। फमस्ता तुम बिही मिनहुन्ना इला, जो ये कुरान की आयत का ये पार्ट है, उसके बारे में कहा जा रहा है। फहाजा अलमुतअतुर रजाल यनकहा अल उम्रा बिशर्ती इला अजला मुसम्मा। सर जी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमें आपको, जो मेरे पास जो कुरान है उसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाया है। अरे यार मैं ये कुरान 10 बार पढ़ा हूँ, और भी तुम्हारे मेरे पास दूसरा तर्जुमा है, उसमें भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, शायद यही लिखा होगा। तो आपको अरबी का अम्ब का नहीं पता, आप मुझे क्या बताएंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मुता के लिए क्या लिखा हुआ है जो आपके लोग इस चीज को करके दिखा रहे हैं? हमने आपको ट्रांसलेशन उसका बाजू में, उसके अरबी आयत के बाजू में ये ट्रांसलेशन लिखा है। अगर ट्रांसलेशन लिखने वाला रॉन्ग है तो मुझे अगले स्ट्रीम तक वक्त दो, मैं ये एनालाइज करता हूँ आपके अरबी आयतों का,
और आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन मेरे सामने ये ट्रांसलेशन है, मेरे सामने ये ट्रांसलेशन है। अरे रुक जाए ना, सब रिलैक्स, टेक अ चिल। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्तमता तुम है, ये लिखा जा रहा है मुता के लिए, क्योंकि ये है प्लेजर, ठीक है। इसको अभी मैंने आपके सामने जो अरबी की आप देख रहे हैं, ये आपके जो अर्लीस्ट स्कॉलर है जिन्होंने तफसीर लिखी है, जो कि तिबरी हैं, ये उनकी है। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं इसी आयत को, कुर्तबी बता रहे हैं कि ये निकाहुल मुता की है आयत। ये देखें, ये अब आपके सामने आगे कुर्तबी मेरे पास उर्दू में है, तो मैं आपको ले जाता हूँ कुर्तबी में उर्दू, ताकि आपको टेंशन ना हो। मैं उर्दू पढ़ दूंगा, आपको पढ़नी नहीं आती कोई मसला नहीं है। और आप ये देखें, तुम निकाह कर लो इनसे सरपरस्ती मौजूद हो के अहल की इजाजत से। वो निकाह वो शरी है जो वली और दो गवाहों की मौजूदगी में हो। और निकाहुल मुता इस तरह नहीं होता। जमहूर उलमा ने कहा निकाहुल मुता इब्तिदाई इस्लाम में जायज था। ये भी 424 की मुता के ऊपर तफसीर लिखी हुई है। अच्छा, आप लोगों को तिबरी इब्ने कतीर बहुत पसंद है, मैं आपको इब्ने कसीर दिखा देता हूँ। सर इब्ने कसीर भी मेरे हक में जाएंगे। सर मेरे पास एक एक तफसीर राइटर नहीं सर, मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगा। ये ले, ये इब्ने कसीर आ गया। इब्ने कसीर भी आपको बताता है कि ये वाली आयत में ये जो अस्तमता तुम है, ये असल में मुता के लिए है। और इसके लिए हम देखते हैं, ये देखें, ये मुता की बात दोबारा से करता है और उसकी मुद्दत भी डिफाइन करता है। ये देखिए, इब्ने कसीर तो बहुत करता है, मैं इतनी ही मुद्दत के लिए फिर मुता करता हूँ, बस अगर इससे रहम की पाकिज़ी से फिर दिन बढ़ा लिए तो मुद्दत पूरी हो जाए, तो फिर इसका कोई दबाव नहीं, और वो औरत से अलग हो जाए तो भी कोई दबाव नहीं। तो भाईजान, कुरान 4:24 आपकी जो आजकल की लेटेस्ट ट्रांसलेशन हैं वो इसको मुता नहीं करती, लेकिन आपके अर्ली के जितने भी स्कॉलर हैं जो 4:24 की तफसीर लिख के दे रहे हैं आपको, जो अरबी जानते हैं, आप मेरे जैसे नहीं है, जो अरबी उनका ओढ़ना बिछोना है, बचपन में माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने माँ को मामा नहीं कहा था, अम्मी नहीं बोला था, बोला था, वो लोग जो हैं वो इसकी तफसीर बता रहे हैं। वो सारे झूठे हैं, जाहिल, मक्कार। आपके जो करंट ट्रांसलेशन है आजकल के, वो सही है? बताइए सर। अभी मैंने आपको ये ट्रांसलेशन मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई किया उसका, मैं आपको सवाल गंदुम जवाब चना नहीं चाहिए। देखो, आपने जो भी है तो जवाब भी गंदुम चाहिए मेरे को। देखो, मेरे को जवाब चना नहीं चाहिए। आपने दुकान खोल के बैठी है, आप लोग उसकी पढ़ाई करके आओगे। मेरे पास दुकान नहीं है ये। शफी चीचा, सुनो मेरी बात। शफी चीचा, देखो अभी आपको एडम ने तफसीर से बताया, वो भी अभी की तफसीर नहीं, तो मैंने क्या ये जो तर्जुमा पढ़ा, मैं क्या चूतिया है क्या? मैं चूतिया ये जो तर्जुमा पढ़ के आपको सुना रहा तो बिल्कुल चूतिया है। बताओ मेरे को। नहीं बोलो, नहीं साहिल भाई एक मिनट, कल थोड़ा साहिल भाई थोड़ा आदम को साइड हीरो बनाओ थोड़ी देर के लिए। कल की 2 आयतें मैं साबित करूंगा आदम रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे? कल की परसों की 2 स्ट्रीम में जो मुझे आउट कर दिया, आप फैसला करोगे कि 2 आयतों का? अरे भाई वो इतना सारा, हाँ मैंने इज्जत से उसको तर्जुमा पढ़ के सुनाया, बताया ये तर्जुमा मैंने पढ़ा, इसमें मुता का कोई रास्ता नहीं। मैं और तफसीर इब्ने कसीर का तर्जुमा पढ़ूंगा तो यही तर्जुमा है, तो मैं इसको क्यों फॉलो करेगा आदम को? अगर है तो मैं अगले स्ट्रीम में तहकीक करके हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे, बाबा ये आदम सिकर ये लाया है, तो उनसे बात करूंगा। तो ऐसा बोलो ना, ये देखो, सुनो मेरी बात। लेकिन आदम सिकर का एक वीकनेस क्या है, मानता ही नहीं है वो। अरे लेकिन चीचा मेरी बात सुनो, देखो अभी जो आपने बात की मैं इससे एग्री करता हूं। आपको ये कहना चाहिए कि मैं अपने स्कॉलर से ये हवाला लेके जाके चेक करके फिर आके बताऊंगा। आप सीधा इनकार करते हो ना, ये प्रॉब्लम है। नहीं, इज्जत से मैं उसका तर्जुमा पढ़ा तो कौन ऑब्स्टेकल किया मेरे को? बोलता आज का तर्जुमा ये साबित नहीं होएगा, ये तर्जुमा देखो। तो मुझको प्रेशर कौन दे रहा है इधर? गूगल यूनिवर्सिटी से आदम सिकर प्रेशर दे रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं है यार, क्या है यार? ये जो मैं ये जो इतना तर्जुमे के 2-2 4-4 किताब लेके साहिल भाई पढ़ रहा हूँ, तो मेरे नजर में कौन सा किताब है? तफसीर इब्ने कसीर है, और ये तुम्हारा कुर्तबी है, तिबरी है, सारे कह रहे हैं। नहीं तिबरी नहीं, ये अमृतसरी है, जो भी है
सुनो, तिबरी कुत्ता अभी अभी है? अभी मैंने ये इतने दिन से मैं पढ़ा, मैं आपको फोकस दिया, मैं उसके सामने पढ़ा तो आदम सीकर बोला गलत है। जो मुसद्दिक इतना दिन से, मैं शफी जो इतना पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरा मिस्टेक क्या है बताओ इधर। अभी जब आदम सीकर मुझे बताया तो मेरा काम क्या है, मेरे सीनियर लोगों के पास जाके डिस्प्ले करना है, भैया देखो ये ऐसी बात है, तो हमको क्यों झूठा नॉलेज दिया जा रहा है, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं जाके डिस्कस करके नेक्स्ट स्ट्रीम में, हाँ तो नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं यही बात रखूंगा। ठीक है, और तो आपको अभी वक्त चाहिए ना, वक्त चाहिए ना आपको। मगर वो जो मेरा जो था कि मुता सिस्टम, मैं जो तर्जुमा पढ़ा वो मिसमैच हो रहा है किससे, आदम सीकर से। वो बोलता है नहीं ये लेटेस्ट है, हाँ, तो ये बंडल है। अरे शफी चीचा, तो आपको अभी वक्त चाहिए ना, अभी इसने एक हवाला जो दिखाया वो जाके चेक करोगे। ठीक ठीक, इंशाल्लाह 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 हाँ, अगले ये स्ट्रीम करो। में आपसे मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ओके, अच्छा, लेकिन अब ये बताइए, इतना तो ये तो एक पेंडिंग रह गया, और अगर ऐसा निकला जैसा एडम ने बताया तो आप इस्लाम छोड़ रहे हो, आपने भी लाइव में कहा, ठीक है। इस्लाम छोड़ दूंगा। ओके, इतना फाइनल हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे ये अभी बात अभी बताइए। सुनो, एक बात, एक जो उसने अभी पढ़ा था इसमें, मुता हलाल था, पास्ट बोला, पास्ट, ये भी उसने कोई पढ़ा। मसला नहीं, अरे कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, पास था बिल्कुल। आपने सिर्फ समझा? ये कहा था, सुनो मेरी तो बात, आपने मैं कहा था कि मुता कुरान में नहीं है। सुनो ना मेरी बात, नहीं है, वो पास्ट नहीं है, में है या प्रेजेंट में वो छोड़ दो, आपको एक हवाला दे दिया गया है। उसने उसने हदीस पढ़ी है, उसने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। मैं कुरान का आयत का तर्जुमा पढ़ा है। मैं नहीं, तर्जुमा मैं पढ़ा हूं पहला, उसमें किधर ऐसा। हाय 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 सुनो हाय। मेरी बात, सुनो सुनो ना मेरी बात, सुनो ना हम्म शफी चीचा, हम्म उसमें हम्म कुरान की आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इस्तमता तुम, ठीक है। हाँ भाई, आ, हाँ तो हम तहकीक वो कर। जो उसका मतलब, हाँ सुनो ना, तो वो उसका मतलब है, वो उसका मतलब जो है मुता से रिलेटेड है करके इसकी आपको दलील दे दिया एडम ने। आप जाके हाँ तहकीक कर लो, ठीक है, उसके बाद आप इस्लाम इंशाल्लाह छोड़ोगे इंशाल्लाह, अगर वैसी रहेगा तो। ओके, हाँ वैसा रहेगा अभी तो ये हम छोड़ बताइए देंगे। आप, अभी ये बताया आप कि जो असल हाँ सवाल है कि आप ये भी मानते हैं कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन था, ठीक है, लीगल प्रोस्टिट्यूशन है। मेरा सवाल ये बोलिए। है कि रसूलुल्लाह ने लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों अलाउ किया, आप लीगल क्या जरूरत प्रोफेशन थी। उसको सुनो, शराब लोग पीते थे, फिर शराब हराम हाँ, हराम थी तो हलाल क्यों, हलाल थी तो हराम क्यों की, ये हमारा आपसे ये सवाल है। ये शराब जो है वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता ना जनाब। कैसा नहीं होता है, आप शराब तो गलत मैच सबसे कर रहे सब हो। गुनाह की माँ है, सब गुनाह नहीं की नहीं माँ नहीं, है एक शराब। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं। एक सेकंड, रुके रुके साहिल भाई, एक सेकंड, साहिल भाई, एक सेकंड। हम्म, देखिए, शराब मोहम्मद ने हदीसों में या कुरान में हलाल नहीं करार दी गई थी। इस चीज को समझने की कोशिश करें, अगर आप समझ गए तो आपको समझ लग जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। रफी भाई, हम्म, बोलने का नहीं है, इसको क्लियरली समझना है। मुता मोहम्मद ने और कुरान ने एक खास टाइम में एक्सप्लिसिटली अलाउ किया। शराब हमेशा से चल रही थी, उसको रोका गया। टू डिफरेंट थिंग्स। शराब चल रही थी, उसको वक्तन फवक्तन स्लोली रोका गया। फेयर इनफ। मुता हमेशा से चल नहीं रहा था। मुता एक खास टाइम में अलाउ किया गया और एक खास टाइम में डिस अलाउ किया गया। दो डिफरेंट चीजें। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते शराब तो शराब पी रहे थे, शराब भी अलाउ थी। नहीं भाई, शराब लोग पी रहे थे, एक नॉर्म था, उसको रोका गया। मुता नॉर्म था ही नहीं, मोहम्मद ने बनाना शुरू किया मुता। जी सर, समझे आप मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? तो ये कुरान से आप साबित कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुरान और हम ये हदीस दोनों बता, साबित कर रहा हूं। अच्छा कुरान से आप साबित कर रहे हैं, हम लोग सीनियर से इसके बारे में डिस्कस करके मैं जी, आपको करके आइए, बताऊंगा कि अब ये करके आइए। कितना, ये आदम सीकर के बाद में कितना वजन है। अगर जी, कुरान करके से साबित हो रहा है तो मेरा सर, जो देखिए, तर्जुमा बात किया सुने, है। बात सुने, बात सुने, बात सुने। मैंने आपको तिबरी दिखाया, मैंने आपको कुर्तुबी दिखाया, मैंने आपको इब्ने कसीर हाँ वो दिखाया। दिख रहा है, वो तो सुन ले, रिकॉर्डिंग सुन है ले, ना, मैंने रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्ड। तीन तीन मैंने आपको अर्ली तफसीर राइटर दिखाए हैं जो इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इसकी तफसीर दे रहे हैं। तो भाई हाँ फिर आप, अब आपकी बात है, आप चेक करके आए, कोई मसला नहीं। वही ना, हम तो जो तर्जुमा पढ़ के सुना है कितना अच्छा तर्जुमा है आई डोंट हमारे केयर दिल बडी, आई के डोंट साथ। केयर, आई डोंट केयर राइट नहीं नहीं, नाउ। आप केयर मत करो, हम जो किताब हमारे हाथ में हम भेंडी बाजार से पैसा देके सर खरीद जी, करके आई लाए, डोंट केयर उसको सर, हम आप पढ़ाई कर जाके, रहे हैं। तुम्हारे जैसी अरबी तो भाई हमको आप आती सर्च नहीं किए आए ना है। यार, सर्च करके आए हैं। ओके इंशाल्लाह, हम तो बोले ना साहिल भाई को बड़ी सर्च करेंगे मेहरबानी, हम। बहुत बड़ी मेहरबानी। ओके, मेहरबानी, चलो हम भी हम करेंगे।
आपका इंतजार रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओह माय गुडनेस भाई, बहुत ओके, तो आज नहीं, ठीक है, हमारे चीचा अच्छे हैं। चीचा ये भी मान गए कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने अलाउ किया था, ये बड़ी बात है। तो अब जितने मोमिन भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद फैसला ले ले। जो इंसान लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे उसको हम एक रोल मॉडल मानेंगे। और आज वाकई में हमारे जो मोमिन भाई है वो जानते बूझते आज टीम ज्वाइन नहीं किए होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ टफ क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं और वो उससे जाहिर सी बात है बचना चाहते हैं, तो वो नहीं आ रहे। लेकिन हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे और बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारे मोमिन भाई आए और हमें बताएं कि जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे। हाँ, देखा जाएगा तो ये 4th है। लेकिन ये असल में क्या होता है ना,